नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो पे। सबसे पहले आप सभी को महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज का ब्लॉग मैं शुरू कर रहा हूं ग्राम सारंगवाड़, जो कि हमारे गैरसैंण क्षेत्र का एक बड़ा गांव है। और आज यहां पर दो विशेष कार्यक्रम है। पहला तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का यहाँ पर कार्यक्रम है, और दूसरा जो राजकीय प्राथमिक विद्यालय सारंगवाड़ का वार्षिकोत्सव है। तो चलिए आपको ले चलते हैं वहाँ पर। और साथ में मिले हैं पुष्कर भाई, तो दिखाते हैं आपको किस प्रकार से आज का पूरा कार्यक्रम रहने वाला है, कैसा माहौल बना हुआ है। चलिए चलते हैं। तो इस बार के मौसम ने पूरी जो फसल है वो बर्बाद कर दी है। जब बारिश चाहिए थी तब तो आए नहीं। और देखो यह फसल के हाल। तो ये आप देख सकते हैं प्यारा सा सारंगवाड़ गांव है, और हमको जाना है वहाँ पे। देखिए सामने यहाँ पे मैं फिलहाल पहुँच चुके हैं गाँव के बीच में। और एक चीज़ में यार, गाँव में विकास तो हो रहा है। देखो सामने आप देखिए एक शेड बना हुआ है, प्रतीक्षालय, और टाइल्स यहाँ पर लग रही है अच्छी वाली इंटरलॉक टाइल। चलो जी लालू हाउबल, ये गांव का जीवन है भाई साहब। नमस्कार, देख सकते हैं स्कूल का गेट है गांव से ऊपर, है ना। चलिए सरस्वती माता का। तो फिलहाल हम पहुंच चुके हैं स्कूल प्रांगण में। तो विद्यालय गांव के बीच में है, और गांव के जो सारे लोग हैं, महिला मंगल दल के लोग हैं, ये एसएमसी के लोग हैं, सभी मिलजुल कर काम करते हैं, चाहे यहाँ हो चाहे और स्थानों पर हो। तो चलते हैं, आपको दिखाते हैं किस प्रकार से तैयारियां चल रही हैं और क्या महिला मंगल दल की महिलाएं स्कूल के बारे में कहती हैं। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज हमारे गांव में महिला दिवस और उसी के साथ बाल मेला भी मनाया जा रहा है। सभी महिलाएं, माता बहनें इकट्ठा होकर इस विद्यालय में पहुंच चुके हैं। बस धन्यवाद। तो चलिए फिलहाल आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से गांव की महिलाएं सभी लगी हुई है, पूर्ण बिल्कुल अपने काम में लगे हुए, खाने पीने के, है ना। तो इस तरफ को फंक्शन हो रहा है और महिला दिवस भी है आज। सरस्वती स्वरूपा है, तू ही दुर्गा, तू ही लक्ष्मी, तू ही सरस्वती स्वरूपा है। फिर क्यों भूल कर अपना स्वरूप, फिर क्यों भूल कर अपना स्वरूप बैठी किसी कोने पर। और मैं साथ ही अपनी समस्त महिलाओं से अनुरोध करूंगी कि अपने हक के लिए लड़ना सीखो। और यह अंतर्राष्ट्रीय दिवस इसलिए मनाया जा रहा है ताकि हम महिलाओं को भी पुरुषों के समान अधिकार मिले। About and the dirty. What's there for me to eat? I have here and have there, and eat it with anyone. Are there dress of it crunchy? What are they? All of us suddenly fell. Chicken Little said, "Oh, help! From the sky is falling!" Holding its head, it began to run. It ran into Henny Penny. What's the matter? Why are you running so fast? Chicken Run, Henny Penny, run! The sky is falling. Up is up. It just fell on my head. Henny Penny too began to run. They both ran into Cocky Locky. Where are you? Up to Chicken and Henny Penny. The sky is falling. Up is up. Just fell on Chicken head. Oh my goodness, the sky is falling. Wait, I am also coming with you. Cocky Locky too began to run. They all ran into Ducky Lucky. I was with Chicken and Henny Penny and Cocky Locky. Hey, why are you running?
for all it face down. Ducky Lucky 2 began to run with them. Then they all ran into Goosey Pussy. Oh dear me! Oh dear, where are you running in such fear? Hurry, Goosey Pussy, run to save your life. Dies by falling. A piece of death fell on Chicken Little head. Oh dear me! Goosey Pussy 2 began to run them. They ran to Foxy Loxy. I can't believe it. Chicken Little, Henny Penny, Cocky Locky, Ducky Lucky, and Goosey Pussy. A big fast of me, tasty, delicious. Hey, where are you running? Where are you going? It's such a hurry. Run, Foxy Loxy, run. The sky is falling. A piece of just fell on Chicken Little's head. Really? Don't worry. Really, don't worry. Will. You too. Here. But quick. Get inside. Foxy Loxy took them to his cave, all rusted. Side you, please brother. Help! Run, Daska! Help! Somebody please help! Lady please! In Bata with Foxy Loxy started them in the cave. Doggy dear, their sounds he ran to the cave. Whoa, beware Foxy Loxy, sound, here I come. And then Foxy Loxy began to run without saying a word. He ran far away. Thank you. साथ में उनके साथ हमारे प्रधानाध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय गंडियाल तला से आए श्री रमेश राम अग्रवाल जी। आपका भी मैम के द्वारा वैज अलंकरण किया जा रहा है और श्री रावत जी के द्वारा स्मृति चिन्ह दे करके ये पल को जो है कि एक यादगार बनाने का काम किया जा रहा है। तो भी आप देख सकते हैं महिला मंगल दल सारंगवाड़ की प्रस्तुति। सुप्रभातम अतिथिगण, हमारे महिला मंगल दल और प्यारे बच्चों, आज हम वार्षिकोत्सव और महिला मंगल दल दोनों एक साथ ही मना रहे हैं, जिसमें मैंने अध्यापिका की भूमिका निभाई है और मैं अपने स्कूल की मैडम सीता टमटा का रोल निभा रही हूँ। मैं विद्यार्थियों को पढ़ाती हूँ और उन्हें अच्छे नैतिक अनुशासन के मूल्य सिखाती हूँ। मैं बच्चों को प्रोत्साहित करती हूँ, उन्हें अच्छे कार्यक्रम और उनके सांस्कृतिक कार्यक्रम और हृदय कार्यक्रम में संबोधित करती हूँ। मैं विद्यार्थियों को उनके अनुशासन, नैतिक विचार और अच्छे वाक्यों में बनाती रहती हूँ और धन्यवाद। दूसरे प्रतिभागी के रूप में यहाँ पर उपस्थित हो रही हैं श्रीमती बिमला देवी एज ए आशा कार्यकर्ती। आप सभी लोगों को इस महिला दिवस की और बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और जितने दूर दराज से मेहमान आए हैं उनका भी स्वागत करती हूँ। मैं यहाँ पर 2 शब्द कहती हूँ। आशा दीदी का रोल करती हूँ मैं।
तो टीकाकरण के बारे में बताऊंगी मैं दोस्त कि जब पहले एक माँ गर्भवती होती है तो उसके लिए क्या क्या जरूरत होती है, और पहले आशा दीदी को बताना चाहिए ताकि 2 या 3 महीने में अस्पताल जा सके। उसके बाद कार्ड बनाना चाहिए और पहला टीका लगवाना चाहिए। उसके बाद 3 या 4 महीने में दूसरा टीका लगवाना चाहिए। फिर उसके बाद जांच होती है, 3-4 जांच होती है, हीमोग्लोबिन होता, खून जांच होती, यूरिन टेस्ट होता। उसके बाद उसमें महिलाओं को जो भी कमी होती है, फिर उसके बाद आयरन कैल्शियम दिए जाते हैं, हरी सब्जी, दाल, चने की दाल, मूंगफली, गुड़ दिया जाता है उनके लिए, और आयरन की 100 गोली दिया जाती है खाने के लिए। पहले में टीटनेस लगता है, दूसरे में भी टीटनेस लगता है। उसके बाद अल्ट्रासाउंड होता है, उसमें ये दिख जाता है कि बच्चा उल्टा है, सीधा है, कुछ भी है, इसलिए अस्पताल जाना चाहिए और अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए ताकि माँ भी स्वस्थ रहे और बच्चा भी स्वस्थ रहे, ताकि माँ को भी कोई परेशानी ना हो और माँ को भी, ताकि जब माँ की डिलीवरी होती है तो तुरंत अस्पताल जाना चाहिए, क्योंकि किसी महिला को डिलीवरी में बहुत परेशानी होती है, इसलिए अस्पताल जाना चाहिए। धन्यवाद। तीसरी प्रतिभागी के रूप में है श्रीमती संगीता देवी जी, वो निभा रही है झांसी की रानी का अभिनय। रानी मंसू ने भृकुटी तानी थी, पूरे भारत में भी आई, फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत हम सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। मैं झांसी की रानी यहाँ प्रतिज्ञा करती हूँ, जब तक मेरे हृदय में धड़कन रहेगी, मेरे शरीर में रक्त रहेगा, तब और मेरे सांस में प्राण रहेंगे, तब तक मैं झांसी की सेवा करती रहूंगी। यहाँ झांसी हमारी मातृभूमि है, हमारा स्वाभिमान है। धन्यवाद। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। दूर दराज से आए हुए बुजुर्गवृंद एवं मुख्य अतिथियों, आप सभी को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूं। मैं इस मंच में रानी बहुरानी जो पतिव्रता नारी थी उसका रोल करना चाहती हूं। हमारे देवभूमि उत्तराखंड में कई वीरांगनाओं ने जन्म लिया, उनका नाम वीर सपूतों का नाम सर्वश्रू में प्रचलित है और अमर है। और हमारे पहाड़ के इतिहास में त्याग, बलिदान और जगवाल की एक भरी नारी पतिव्रता रानी बहुरानी थी, जिसका पति वीरू फौजी 12 वर्ष तक लापता रह गए। ना मरने की खबर थी और ना जीने को आस था, लेकिन फिर भी रानी बहुरानी ने एक पतिव्रता धर्म निभाया और पति होने का धर्म निभाया। 12 साल तक अपने पति का इंतजार किया और एक पतिव्रता नारी बनी। धन्यवाद। हम कहते हैं कि हमारे गांव के बच्चे, गरीब बच्चे हमारे विद्यालयों में पढ़ते हैं। ये गरीब नहीं हैं, ये बच्चे बहुत धनवान हैं, जो हमको इतनी सारी चीज़ दे रहे हैं। इतना बड़ा फंक्शन करके बिना पैसे का उन्होंने हमको इतना बड़ा फंक्शन देने का सौभाग्य प्राप्त किया। और जो हम यहाँ पर कर्मचारी लोग भी हैं, उसी की बदौलत हमारे बाल बच्चे भी आगे पढ़ते हैं। हमारे पास जो भी चीज़ होता है वो इनके भाग्य से होता है। और आप भी परिवार में जो भी गौरवान्वित माँ बाप गर्व करते हैं, तो गर्व तभी होता है जब हमारे पास बच्चे पढ़े हों, लिख रहे हों, हमारे पास बच्चे हों, तभी हमारा भी महत्व रहता है। और उन बच्चों के लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं। एक बार श्रीमती सोनी देवी जी के लिए जोर के दिन के अंबर से
बुलबुली बसंत ममासी गोकुला तो फिलहाल विद्यालय के बच्चे छात्रगण प्रमुख साहब को लेने के लिए पहुंचे हैं यहाँ पर आज के चीफ गेस्ट। तो आज के मुख्य अतिथि हमारी ब्लॉक प्रमुख पहुंच चुके हैं यहाँ पे। चलो भाई, फिलहाल पहुंच चुके हैं चीफ गेस्ट स्थल पर। भाई साहब क्या हाल है भाई साहब आपके? बढ़िया है। होली की तैयारी चल रही है। दिवस भी है और आपका यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में उपस्थित होना हमारे लिए एक गौरव की बात है। एक महिला जो है अपने ब्लॉक स्तर पर जो है कि ब्लॉक प्रमुख का दायित्व निभा और वर्तमान में प्रशासक के रूप में वहाँ पर जो है कि अपनी भूमिका निभा रही है। सर्वप्रथम एक बार जोरदार तालियों से हमारी प्रमुखा जी का स्वागत और अभिनंदन करेंगे। ये विकासखंड की प्रमुख तो है ही, लेकिन इस गांव की बहू भी है। इस वजह से हमको इन पर और भी ज़्यादा गर्व है और मैं इनका तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और अन्य जैसे हमारी शिक्षक संघ के अध्यक्ष श्री बिष्ट जी का भी मैं स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। अपने विद्यालय की प्रगति आख्या को लेकर मैं यहाँ पर प्रस्तुत हुई हूँ और सबसे पहले मैं भौतिक जो हमारी प्रगति हुई है उसके बारे में मैं बताऊंगी आप सभी को। और उससे पहले ज्ञान की ज्योति जलती है यहाँ, ज्ञान की ज्योति जलती है यहाँ। माँ सरस्वती की ये देवधारा है, माँ सरस्वती की ये देवधारा है। सफलता उसके चरण चूमती है, सफलता उसके चरण चूमती है जिसका हृदय श्रद्धा से भरा है, जिसका हृदय श्रद्धा से भरा है। आज हम यहाँ पर विद्यालय के 12वें वार्षिकोत्सव के अवसर पर एकत्रित हुए हैं और मैं आप सबके सम्मुख विद्यालय की वार्षिक प्रगति आख्या प्रस्तुत कर रही हूँ। अभिभावकों से और सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग अपने विद्यालय की आख्या को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। सर्वप्रथम मैं भौतिक संसाधनों के बारे में कहना चाहूँगी। भौतिक संसाधनों के लिए मैं अपने ब्लॉक प्रमुख और विधायक और एसएमसी को धन्यवाद देना चाहूँगी, जिनके सहयोग से विद्यालय के संसाधनों में वृद्धि हुई है। इस शैक्षिक वर्ष में ब्लॉक प्रमुख द्वारा अपनी घोषणा के अनुसार जो प्रमुख जी ने पिछले वार्षिकोत्सव में जो घोषणा की थी उसके अनुसार अतिरिक्त कक्ष का निर्माण विद्यालय में कराया गया और साथ ही संपूर्ण विद्यालय में कमरों में और बरामदे में टाइलीकरण का कार्य किया गया। मैं प्रमुख जी का हार्दिक धन्यवाद देना चाहती हूँ। इसके अलावा पुस्तकालय और भोजन कक्ष का निर्माण अभी निर्माणाधीन है, उस पर भी जोर शोर से काम हो रहा है। उसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। और इसके अलावा मैं आपसे एक प्रार्थना भी करना चाहूँगी और वो प्रार्थना ये है कि आपने विद्यालय को बहुत कुछ दिया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। विद्यालय को आपने जब से आप यहाँ पे प्रमुख बनी हैं, हमारे विद्यालय को आपने धन धान्य बना दिया है और माँ सरस्वती आपको भी कृपा बनाए रखे आप पर और आपको भी धन धान्य और सुख समृद्धि देते रहे। आपसे एक रिक्वेस्ट मैं ये करना चाहूँगी कि ये हम यहाँ पर फुलवारी नहीं बना पा रहे हैं, किचन गार्डन नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि गांव के सारे मवेशी विद्यालय में घुस जाते हैं। तो आपसे मैं प्रार्थना करना चाहूँगी कि ये जो 4 दीवारी है उसमें अगर दीवार का निर्माण नहीं हो सकता है तो फिलहाल तार बाड़ या जो जैसे जाली वगैरह भी लगा सकते हैं। तो आपसे अनुरोध रहेगा कि आप जरूर अगले ये वित्तीय वर्ष में इस पर ध्यान देंगे। और
माँ सरस्वती से आपके परिवार के कुशलता के लिए मैं हमेशा प्रार्थना करती रहूँगी। मैं प्रार्थना करती रहूँगी कि आप अपने कार्य क्षेत्र में उत्तरोत्तर वृद्धि करते रहे और आपको समृद्धि मिले। इसके अलावा प्रमुख जी के द्वारा हमारे पेयजल को भी सुदृढ़ बनाया गया है। उन्होंने पेयजल की जो पाइपलाइन है हमारी उसको रिपेयर किया है और उसको भी सुचारू कर दिया है। इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा हमारे एसएमसी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। एसएमसी ने हमारे विद्यालय में बहुत सहयोग किया है। जो आज यहाँ पे रंग रोगन का कार्य आप लोग देख रहे हैं और स्कूल का जो नया रूप देख रहे हैं, ये एसएमसी के सहयोग से किया गया है। तो एसएमसी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा हमारे विद्यालय में जो स्मार्ट टीवी लगाई गई है वो विधायक जी के द्वारा हमारे विद्यालय को भेंट किया गया है। तो विधायक जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। इसके बाद भौतिक संसाधन तो हमारे विद्यालय में हो ही गए हैं। शैक्षिक प्रगति के बारे में मैं आप सभी के सामने बात रखना चाहूँगी। विद्यालय का शैक्षिक स्तर भी संतोषजनक है, कह सकते हैं कि अच्छा है। इस वर्ष विद्यालय के शैक्षिक स्तर को देखते हुए विभाग द्वारा विद्यालय को निपुण विद्यालय घोषित किया है, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए मैं अपने सहायक अध्यापकों का, अपने सहयोगियों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी और अपने अभिभावकों को भी धन्यवाद देना चाहूँगी। इस वर्ष विद्यालय से 4 बच्चों ने खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य स्तर पर प्रतिभाग किया था। उन बच्चों को और उनके अभिभावकों को बहुत बहुत बधाई। इसके अलावा 2 बच्चों ने ये जो मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी प्रतियोगिता होती है उसमें 2 बच्चों का चयन हुआ है, कुमारी निशा और कुमारी दिया का, उनका चयन हुआ है। उनके अभिभावकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी एसएमसी को धन्यवाद देना चाहूँगी जिनके सहयोग से हमने ये सफलता पाई। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी अपने साथी अध्यापक श्री रावत जी का एवं कुमारी संगीता का, जिनके अथक मेहनत से बच्चों के शैक्षिक स्तर में वृद्धि हुई है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी अपनी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री बहनों का, जिनका हर कदम पर हमें सहयोग मिलता रहता है। मैं अपनी भोजन माता को भी धन्यवाद देना चाहूँगी, जिनके भोजन से बच्चे स्वस्थ और मस्त रहते हैं, जिसके कारण वो पढ़ाई पर ठीक से ध्यान दे पाते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी अपने अभिभावकों को, जो हम पर विश्वास कर अपने बच्चों का भविष्य हमें सौंपते हैं तथा उनके पठन पाठन में हमारा सहयोग करते हैं। मैं अपनी एसएमसी को भी धन्यवाद करना चाहूँगी, जिनके सहयोग से विद्यालय सुचारू रूप से चल रहा है। मैं अपने अधिकारियों को भी धन्यवाद देना चाहूँगी, जिनके मार्गदर्शन के कारण हम विद्यालय को निपुण बना पाए। और अंत में मैं भगवान को भी धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे इस कार्य को करने की शक्ति दी और अपने विद्यालय में जो हम कार्य करते हैं उसकी शक्ति दी। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी, सपने उनके सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। सपने उनके सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और आप जैसे कि आपको विदित है, आज महिला दिवस है। महिला दिवस की भी आप सभी को बहुत बहुत बधाई। विद्यालय की तरफ से प्रतिवर्ष एक महिला को, गांव की एक महिला को सम्मानित किया जाता है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने ग्राम सभा की एक विशिष्ट महिला, उनको मैं सम्मानित करना चाहती हूँ। उनको सम्मान देने के लिए हमारे पास ऐसा तो कुछ है नहीं, पर जितना हमसे हो सकता है वो नाम इतना ऊंचा है कि हमारे सम्मान करने से उनका सम्मान उतना नहीं बढ़ेगा, लेकिन हम उनको सम्मानित कर रहे हैं, ये हमारा सम्मान है। हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों बूंद चाहिए समंदर बनाने के लिए, पर एक स्त्री अकेली ही काफ़ी है घर को स्वर्ग बनाने के लिए। तो इसी क्रम में मैं अपनी प्रमुखा को मंच पर बुलाना चाहूँगी, क्योंकि ये इस गांव की बहू भी है। हमारे ब्लॉक की प्रमुखा तो हैं ही, लेकिन इस गांव की बहू भी हैं। तो मैं इनको
मंच पर सम्मानित करने के लिए बुलाना चाहूँगी। और जा रहा है इसको आप स्वीकार करेंगी। और जैसा कि मैम हेडमैम ने बताया है कि एक बहू के रूप में जो एक पिछोड़ा भेंट किया जाता है, तो ये सम्मान में मैम को एक पिछोड़ा भेंट किया जा रहा है। वुमेन ऑफ द ईयर की ट्रॉफी से ब्लॉक प्रमुख एवं प्रशासक जिस प्रकार से हमारे हमारी पारंपरिक हम किसान लोग खेती किसानी मानविका, कुमारी मानसी, कुमारी अंकिता, कुमारी काजल, कुमारी दीपिका, कुमारी निशा और कुमारी दिया, ये सभी बच्चे मंच पर आए। इनके द्वारा क्रीड़ा प्रतियोगिताओं में, उदयमान खिलाड़ी प्रतियोगिताओं में और सपनों की उड़ान प्रतियोगिता में विद्यालय का नाम रोशन किया गया। मैं अपनी मुख्य अतिथि महोदया से निवेदन करूंगा कि मैम आप उत्साहवर्धन करने हेतु इनको सम्मानित करने का कष्ट करें। मुख्य अतिथि महोदया में ये बच्चे इस चीज़ के हकदार जरूर हैं। दीवारी है, अभी मैडम ने अपने ही शब्दों में बोला था कि यहाँ पे जो तार बाड़ की व्यवस्था, तो मैं तुरंत जो हमारी जिला योजना में इस विद्यालय के लिए 5 लाख की घोषणा इस सम्मानित मंच से करती हूँ। और जो भी छोटी मोटी समस्याएं होंगी, क्योंकि हम इस विद्यालय के बदौलत आज यहाँ तक पहुँचे हैं, चाहे मेरे पति हैं, चाहे मेरे देवर हैं, चाहे मेरे जेठ हैं, सब लोग आज जो हमारा सौर्याल परिवार है, हमारे जो जेठ लोग हैं सारे, चाहे टीचर हैं, चाहे कोई आर्मी में रहते हैं, तो इसी विद्यालय के बदौलत हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो मैं तो समझती हूँ कि हमारा तो इस विद्यालय में अतिथि का कोई मतलब नहीं है, हम तो इस गांव के लोग हैं। और चलो मैडम ने मुझे सम्मान किया, पद का सम्मान है, ऐसा नहीं कि मैं कहीं वो बड़ी बन गई या ऐसा, मैं नॉर्मल हूँ। ऐसा नहीं कि भाई आप कभी भी आप छोटी मोटी समस्या मेरे घर पे आ सकते हैं, अपनी बेझिझक अपनी समस्याओं को रख सकते हैं। तो इस विद्यालय ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है, तो मैं इस विद्यालय को शायद कभी नहीं भूल सकती हूँ। और आदरणीय मैडम का धन्यवाद करते हुए पूरे विद्यालय परिवार को, जितने यहाँ पे नन्हे मुन्ने बच्चों ने अभी यहाँ पे कार्यक्रम किया, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि कहीं ना कहीं भाई हमारा सारिंगवाड़ का विद्यालय तो प्रत्येक क्षेत्र में आगे है, खेल कूद से लेकर, चाहे शिक्षा से लेकर, चाहे आप सांस्कृतिक कार्यक्रमों से लेकर, प्रत्येक चीजों में कहीं ना कहीं हमारा विद्यालय, मुझे लगता है कि हमारी मैडम और आज जब से हमारे रावत जी यहाँ पे आए हैं, तो लगातार ये विद्यालय दिनों दिन ही दिन में उन्नति कर रहा है। सप्ताह का टाइम नहीं है, महीनों का टाइम नहीं है, साल का टाइम नहीं है, लगातार यहाँ पे हमारा विद्यालय आगे बढ़ता जा रहा है। तो मैं पुनः इस विद्यालय परिवार का और पूरी ग्राम सभा का, यहाँ पे जो आपने भव्य और दिव्य कार्यक्रम किया मैडम, और आपने हमारी महिलाओं का सम्मान किया, क्योंकि जो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभ बेला पर आपने इस कार्यक्रम को रखा, पुनः मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। और यहाँ की जो हमारी सम्मानित प्रधान जी हैं, आदरणीय शिवली देवी जी यहाँ दिख नहीं रही हैं, मैं उनका भी स्वागत अभिनंदन करते हुए, जितने भी यहाँ पे मैं समस्त लोगों का नाम लेते हुए, क्योंकि हमारे यहाँ पे साउंड मेरे जेठ जी हैं, आदरणीय भाई साहब, जितनी भी मेरी दीदी भुल्ली, जितने लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, आप सब लोगों को नमन प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ।
नाचो नाचो। और पार्वती देवी सेकंड और आशा के लिए, ममता के लिए जोरदार तालियां। ममता ने खूब एंजॉय किया, मैंने बोला था जो एंजॉय करेगा जीत उसी की होगी, और ममता ने खूब एंजॉय किया तो जीत भी उसी की हुई। बहुत बहुत बधाई ममता को, और तालियों से स्वागत किया जाए ममता का। टाइम दिन के 3 बज चुके हैं, 3:06 और अभी खाने का टाइम हो चुका है। खाना खा लेते हैं। कैमरे आराम कर रहे हैं भाई देखो फिलहाल, और हम भी खाना खाते हैं। उसका भाई पहुंच चुके हैं देखो। सेवा के लिए संगीता को थोड़ा सम्मानित किया ये जी फिलहाल आज का वार्षिकोत्सव नाच गाने के साथ समाप्त हुआ। और अच्छी बात है ना, इस स्कूल से 6 बच्चे जो हैं स्पोर्ट्स में आगे गए थे राज्य लेवल तक, और 2 बच्चे ऐसे हैं जिनको मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी जो एक प्रतियोगिता होती है उसमें बच्चे निकले हुए हैं। अच्छी बात है। बोर्ड के पेपर दे रही बच्चे। नाम क्या है? मेरा नाम शिवानी है। के विषय पेपर चाहिए? मेरा केमिस्ट्री का। कैसा हुआ? अच्छा की तो 12th में बच्चे देखो, छोटे छोटे बच्चे अब 12th में है। हमसे छोटे से यार, हमसे बहुत छोटे से, हमसे बहुत छोटे से यार। चलो जी आज का ब्लॉग समाप्त करते हैं चटपटी गपशप के साथ, है ना। बाकी भाई का चैनल भी सब्सक्राइब करो, उसका नहीं ब्लॉग्स, है ना। तो भाई को भी सपोर्ट करो, मस्त ब्लॉग बनाते हैं भाई साहब। अभी जो है जल्दी वायरल हो जाएंगे, कब तक होंगे जल्दी, लगे रहो लगातार, कुछ ना कुछ होगा विकास जल्दी। चलिए बाय बाय।